तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद करता हूँ आपने 5.1 और 5.2 के पहले 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं करे तो बेटा प्लीज़ आके उनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इनका दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेना, डाले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आसान है ना, बोलते ना एक आसान है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये कहते हैं कि आपको ये चेक करना है कि क्या माइनस का 150 इस एपी के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि क्या ये टर्म इसके अंदर आएगी। तो मान लेते हैं कि ये एन टर्म है और एन की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो नेचुरल नंबर आ जाती है तो बिलोंग करेगी, वरना नहीं करेगी। जैसे कि मान लो आपके क्लास के अंदर मान लो 40 बच्चे हैं, 40 हैं, तो हम मान लेते हैं ये कहीं ना कहीं पर बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर इसका रोल नंबर 1 से 40 के बीच में हुआ तो पॉसिबल है। और अगर ऐसा आया 39.5 तो या वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 39 या 40 हो सकता है रोल नंबर तो ना। तो समझ रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं थोड़ा। तो हम मान के चलते हैं लेट -150 इज nth term of given AP। एक बात और है बेटा, जिस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होगी उसमें मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा कि भाई A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि ये यूनिवर्सल अंडरस्टूड है सबको कि AP की पहली टर्म को A बोला जाता है और कॉमन डिफरेंस को D बोला जाता है। तो जब तक ज़रूरत नहीं होगी मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखोगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना और उसमें अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो दिस इम्प्लाइज, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, दैट इज़ कि जो an है वो कितना है माइनस का 150। ठीक है, तो यहाँ से an का फॉर्मूला लगाओ फटाफट, a + n - 1 × d = माइनस का 150 है ना। AP आपके पास है ये रही। ठीक है, तो एक चीज़ और लिख लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, D आप बताइए तो क्या आएगा, A2 - A1 आएगा ना। A2 - A1 यानी कि 8 - 11 यानी कि माइनस का 3। तो ये होगी ये बात। आगे A की वैल्यू है 11 + n - 1 और D की वैल्यू आप निकाल चुके हो माइनस का 3 = माइनस का 150। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 11 को भेज रहा हूँ उधर, n - 1 × -3 = माइनस का 150 माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 161। ठीक है, तो n - 1 × -3, तो n - 1 की वैल्यू हो गई माइनस का 161 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। तो n - 1 आपका आ गया माइनस का 161 डिवाइडेड बाई -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 161 डिवाइडेड बाई 3 + 1, यानी कि n कितना आ गया आपका 164 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, n कितना आ गया आपका 164 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा ना, तो क्या बोल दोगे, एज n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so it is not an, so माइनस का 150 है ना, इज नॉट अ टर्म ऑफ, AP को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ गिवन AP लिख सकते हो, ऑफ गिवन AP। तो ये चीज़ आप लिख दोगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपका n एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सो माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP, क्योंकि कहीं ना कहीं पर बिलोंग करता, पर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, तो इसलिए। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बेटा 7th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि फाइंड द 31st टर्म। ये वही है जैसे आपने वो बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था ना, 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, निकाल सकते हो। बाकी 2 टर्म आपको गिवन है, एक तो 11 टर्म गिवन है और एक 16th टर्म गिवन है, वो 73 है और 11 टर्म 38 है। तो वो लिख लोगे, लेट ए बी द कॉमन डिफरेंस, सॉरी ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, वो आप लिख लोगे। उसके बाद देखो आपको क्या गिवन है, A31 गिवन है ना, कितना गिवन है, A31 गिवन नहीं है, A11 गिवन है। A31 तो आपको फाइंड आउट करना है, A11 कितना दे रखा है 38, ये चीज़ आपको गिवन है ना, तो लिख दो गिवन। गिवन है A11 का मतलब क्या होता है, A + 10D = 38, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ और गिवन है आपको, क्या, A16 कितना गिवन है 73, ये भी आपको गिवन है। और अगर गिवन है तो 16 को भी चेंज कर दो आप, क्या लिख दो 15D, A + 15D, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, A11 दे रखी है, A16 दे रखी है, आपने अपना AN का फॉर्मूला लगाया और दोनों को लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। लिखो फर्स्ट क्या है, A + 10D है ना, 38 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन A + 15D 73 है। करो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, वेरी गुड, ए से एक हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 5D और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का, यहाँ पर तो बचेगा 5, 13 में से 8 गया 5, 4 बचा, 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3, तो D की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, यानी D = 5। अब क्या करोगे, D की वैल्यू को पुट कर दोगे कहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A + 10D की जगह क्या पुट करोगे 5, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही ना आपके पास, और D की वैल्यू 5। और मैंने एक बात और बोली थी आपको, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पढ़ते हुए कि बेटा ये दोनों चैप्टर फिफ्थ में जरूर यूज होंगे, तो बार बार यूज होंगे इसके अंदर। इसमें तो थर्ड लगेगा 5.2 के अंदर, तो अगली एक्सरसाइज में थर्ड भी और फोर्थ भी। तो D = 5, यानी कि दोनों के मेथड लगने वाले हैं, इसका एलिमिनेशन मेथड और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड। D = 5 पुट कर दिया यहाँ पर, = कितना है 38, तो ये 50 हो गया, = 38, 50 उधर जाकर कैसा हो जाएगा भाई, माइनस का 38 - 50, तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस का 12। अब A है और D है और AN आपको पता है क्या होता है, तो आप A31 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, A31, वो बनेगा A + 30D। वैल्यू पुट कर दो और सोल्व करना बेटा। A की वैल्यू -12 है, पुट करो, D की वैल्यू 5 है, पुट करो, सोल्व खुद करना, आंसर को मैच करके देखना, ठीक है, हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका, एन AP, एक AP है, कंसिस्ट है उसके अंदर 50 टर्म, यानी कि उसके अंदर टोटल 50 टर्म्स है, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। इजी क्वेश्चन है, 29 फाइंड आउट करनी है आपको। तो बिल्कुल एज इट इज है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर पिछला था 7th, तो क्वेश्चन नंबर पिछला समझ रहे हो ना, क्वेश्चन 7th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जिसके अंदर थर्ड टर्म 12 है, A विद द फर्स्ट टर्म, D विद द कॉमन डिफरेंस, A3 = 12, ये क्या लिखोगे गिवन है ना, लिख दिया। तो A3 का मतलब होगा A + 2D = 12, वेरी गुड। सेकेंड, लास्ट टर्म उसने 50 बोल रखी है, उसने कह रखा है कि AP के अंदर 50 टर्म है इन टोटल, और लास्ट टर्म कितनी दे दी 106, लास्ट टर्म कितनी दे दी 106, कितनी दे दी 106, इसका मतलब A50 का मतलब कितना है 106। तो यहां से A50 को आप क्या लिखोगे, A + 49D = 106, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड वही कर दोगे, सबट्रैक्टिंग, ठीक है, आप कर सकते हो इनको सबट्रैक्टिंग, किसको, इक्वेशन सेकंड को, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। करो फर्स्ट में से सबट्रैक्ट, A + 2D को लिखोगे 12, ठीक है, A + 49D को कितना लिखोगे 106, और माइनस कर दोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है।
ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा माइनस का 47D, और 106 में से जब 12 जाएगा तो ये बचेगा 90। अरे 106 में से अगर 12 जाएगा तो करो माइनस, 100 में से 6 गए तो 100 और 6 गए तो 94 है ना। कितने बचेंगे? 90। कर लो यार, कभी कभी दिमाग काम करता नहीं। यहाँ पर 4 बचेगा, 94 ही बचेगा, या कई बार दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो 94 है ना, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी कितना आ जाएगा? 2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट कर दो। तो वही काम करने वाला हूं मैं। क्या कर रहा हूं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी कहां पर? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, a प्लस 2, डी की वैल्यू भी 2 आई है, इज इक्वल टू 12। तो यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 4, यानी a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 8। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। देखो वही आसान सा काम हो गया फिर से। d आपके पास है, a आपके पास है, आपको क्या निकालना है? 29th टर्म, यानी कि a29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो a29 क्या बनेगा? सबको पता है a प्लस 28d। थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ फिर से। a की वैल्यू 8 पुट कर दो, d की वैल्यू 2 पुट कर दो और कर लो सोल्व उसको, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ईजी था बिल्कुल पिछले के जैसा, ठीक है। देखिए मेरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ये भी इजी है, ये इनसे भी आसान है। देखो कैसे करना है, ठीक है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP, दिस A3 दे दिया, A9 दे दिया, आपको ये बताना है कि 0 कौन सी आएगी, ठीक है। तो A3 दे दिया आपको कितना? 4 दिया है ना, ये लिख दोगे गिवन, है ना, गिवन है आपको। तो A3 का मतलब क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9 दे दिया, A9 इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है -8, ठीक है। कितना गिवन है? -8। कितना गिवन है? -8, ठीक है। तो इस A9 को क्या लिखोगे? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और यहाँ पर भी लिख देना, ये भी आपको गिवन है। और अगर ये गिवन है तो इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करोगे? आपको पहले तो a और d की वैल्यू निकालनी, उसके बाद देखते हैं 0 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 0 कहाँ पर आएगा। तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कर देता हूँ माइनस, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट मार देते हैं हम कई बार। सब्ट्रैक्टिंग किसको? इक्वेशन सेकंड को, किस में से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो ये है जी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, सेकेंड ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -6d बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 8 और 4 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, क्योंकि 6 से उधर ले जाके डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। और d की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ कहाँ पर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा। क्या लिखते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d कहाँ पर? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? देखो a प्लस 2, d की जगह पुट कर रहा हूँ मैं -2 इज इक्वल टू 4, है ना। 2 माइनस 2 बन गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आप मान के चलो, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। आप nth टर्म AP की कितनी मान लो? 0। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि an आपका क्या है? 0। आ रही है ना बात समझ? an कितना हो गया? 0। an अगर 0 हो गया तो an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू 0। यहाँ से सब की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ये भी पुट कर दो यहाँ पर इज इक्वल टू 0। 8 को भेजो उधर, n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, है ना। अरे माइनस का 8 ही बनेगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो n माइनस 1 तो कितना आएगा 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आ रहा होगा ना समझ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखो एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को कि भाई आपको A3 और A9 गिवन है, A3 और A9 गिवन है, तो आपको ये बताना है कि 0 कौन से नंबर पर आएगी। आपने A3 और A9 से A और D की वैल्यू निकाल ली। A और D की वैल्यू का यूज करके आपने क्या बोला कि भाई AN मेरा 0 है तो मैं N की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वहाँ से AN को 0 पुट किया, N की वैल्यू आ गई आपके पास। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।